सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया है आप लोग के बीच में। आइए हम आज प्रभु के वचन में से सीखेंगे। प्रियो, यीशु मसीह का पहला आश्चर्यक्रम, यीशु मसीह का पहला आश्चर्यक्रम। प्रियो, जब यीशु मसीह एक काना के में, गलील के काना में शादी में जाता है, तो प्रिय हम उस बात को देखेंगे आज। इसलिए मैंने टाइटल यीशु का पहला आश्चर्यक्रम मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय प्रियो 1 से 11 तक, 2 अध्याय का 1 से 11 तक मेरे साथ आप पढ़िए। आइए, प्रभु की दासी हमारे बीच पढ़ेगी जी। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। जी। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। जब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ जी। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इन प्रभु के वचन में यीशु मसीह का पहला आश्चर्यक्रम, ये गलील में प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने जब एक विवाह में गया जहां उसकी माता भी थी, तो वहां पे दाखरस खत्म हो जाता है। तो उसकी माँ यीशु को कहती है, इनके पास से कहता है, महिला अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, या मेरा अभी समय नहीं आया। प्रिय, अच्छी तरह समझना, अभी मेरा समय नहीं आया। तो उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुम से कहे वही करना। देखो, जो ये तुमसे कहे वही पहले से ही बोल के रख दिया, क्योंकि अभी यीशु का समय नहीं आया। तो सबसे पहली बात प्रियो, जब तक प्रभु का समय ना आए हमारे जीवन में कुछ होता नहीं। प्रभु का अपने समय पर हमारे जीवन में काम करता है। यहाँ पे कहना में बेशक दाखरस खत्म हो गया, लेकिन फिर भी प्रभु का समय नहीं आया। लेकिन जब प्रभु का समय आया तो प्रभु ने सेवकों से कहा, जाओ मटकों को भर दो पूरा पानी से। जब भर देते हैं तो कहता है, जाओ इसे भोज के प्रधान को जाकर पिला दो। और वो पानी चख जो दाखरस बन गया था, 9 में प्रियो हम 8 और 9 पढ़ लीजिए मेरे साथ। वहां लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान को पिलाओ। और वह ले गए। और जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा तो वो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हालेलुया,
प्रियो अच्छी तरह समझना, दूल्हे से बुलाकर उसे कहा कि लोग पहले अच्छा दाखरस पिलाते हैं और जब खत्म होने लगता है तो मध्यम देते हैं पानी मिला के, लेकिन तू अब जो दाखरस दे रहा है ये बहुत अच्छा है पहले से भी। ऐसा कैसे? सबसे पहली बात प्रियो, प्रबंध जो करते थे वो दूल्हा, अब बाराती आए हैं तो दूल्हे से यहाँ क्यों आके बोल रहा है? क्योंकि अरेंजमेंट सारा शादी का दूल्हों ने किया है, तो विवाह के घर में गए हैं, दूल्हे ने सारा अरेंजमेंट खान पान अपने लोगों के लिए रखा है। हम देखते हैं रखना तो अगर लड़की वालों के यहाँ होता तो उसे बोलते, लेकिन यहाँ दूल्हे को बुला रहा है कि तुमने पहले अच्छा क्यों नहीं, कैसे अब पहले से भी अच्छा अब कैसे दे रहे हो? बड़े सोचने वाली बात है कि पहले तो मध्यम अच्छा दे दिया, जबकि मध्यम अब दे रहे हो, देना चाहिए तो पहले से भी बेहतर। हाँ, पहले से भी बेहतर अब कैसे दिया है? ये बड़ा एकदम, तो वो बोल सोच कर देखिए फिर, क्योंकि लेकिन जिन्होंने पानी भरा था वो जानते थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है प्रियो मेरा आप लोगों से, कुछ लोग दाखरस बोलकर, क्योंकि पौलुस ने भी तीमुथी को कहा था कि कभी कभी उम्र के कारण, बीमारी के कारण कभी कभी दाखरस काम में लाया कर। तो प्रियो दाखरस वहां पे ये नहीं है प्रियो, उसके अंदर कोई नशा नहीं था। जैसे बहुत लोग आज दारुएं पीते हैं, शादियों में ड्रिंक करते हैं, अब बहुत सारी चीजों में नशा बनाने के लिए गुड़ से भी, मीठे से भी ड्रिंक बनता है जिसमें केमिकल डाले जाते हैं या अल्कोहल मिलाया जाता है, जो नशा होता है प्रियो, नशा। तो ये नहीं है, ये ओरिजिनल अंगूर का रस है। यहाँ पे अंगूर के रस को जमा करके रखा जाता था निकाल के, और उस रस को पिलाया जा रहा है, जो एक समझो बहुत अच्छा रहता था शरीर के लिए। जैसे हम देखते हैं यूपी वगैरह में अगर हम जाते हैं, बहुत लोगों को गुड़ देते हैं, पानी देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। कुछ लोग गुड़ का पानी पिलाते हैं मीठा, क्योंकि जब बाहर से आते हैं पैदल, पहले तो बहुत ज़्यादा पैदल यात्राएं थी सफ़र में, तो उसलिए ये दिया जाता था। लेकिन आज इसके आड़ में, इसके बहाने से बहुत लोग वाइन पीते हैं, क्योंकि उसमें नशा तो है, क्योंकि उसमें भी जैसे बच्चों की सिर्फ है, उसमें भी अल्कोहल रहता है, सिर्फ में भी नशा होता है हल्का, जिससे बच्चा पीते ही फिर नींद आती है उसे, बहुत कम मात्रा में। तो नशे की जो चीज ये इसमें नहीं मिलाया जाता था। दाखरस, मैं बार बार आपसे बोला, ये दाखरस है ये। तो ये जो है अच्छे वाला कैसे? क्योंकि ये प्रभु ने बनाया स्वर्ग से, क्योंकि वो तो पानी था, वो दाखरस में बदल गया, और वो जो पृथ्वी से इन्हें मिला हुआ था अंगूर, उससे भी ज्यादा स्वाद। तो इसी प्रकार प्रियो हमारे जीवन में देखो, यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया हमारे जीवन में। इस वचन से हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या आत्मिक उन्नति है? सबसे पहली बात, जब तक प्रभु का समय ना आए हम ठहरे रहें। शैतान का काम है जल्दबाजी, लेकिन प्रभु का काम है संयम और धीरज के साथ करें। तो धीरजवंत बने, हम संयमी बने, सहनशील बने, ताकि समय निकल जाए बाद में। अभी समझो अगर कोई पानी, हम देखते हैं तालाब का पानी हिल गया तो पूरी गंदगी उड़ जाती है, इंतजार करें वो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो। कुछ भी घटना हुई है, हम संयम रखें। समय जब तक प्रभु यहाँ पे जो मरियम को साफ कहता है मेरा समय नहीं आया, तो हम समय यानी कि धीरजवंत बने, संयमी बने और परमेश्वर के काम को देखें। यहाँ प्रभु यीशु ने जब समय आया तो पहला आश्चर्य कर्म किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, शॉर्ट वचन के लिए। प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, प्रभु हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने। मनन करे पिता इस वचन को और गहराई से समझे मेरे पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।